चलिए फटाफट से गट 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 पी लेते हैं। किसको? मैथ ट्रिक्स की डेली डोज, डोज नंबर 24 आपको इंतजार कर रही है। और आपका इंतजार कर रही है, इसका मतलब 23 डोज आप घटक चुके हैं। और हकीकत में अगर वास्तव में आपने 23 की 23 डोज घटकी होगी तो आप सोचो आपने कितनी बार आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे तक अपने हाथ चलाए हैं, दौड़ाए हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं। और खास बात यह कि अभी तक तो केवल मेंसुरेशन की बातें हुई है। एक बात और बता दूं, एक क्लास हमारी और एक्टिव है सिंप्लीफिकेशन की, इसी तरह से रीजनिंग में लेटर सीरीज की। तो अगर आप कहीं उनको भी मिस कर रहे हैं तो नोटिफिकेशंस लगातार देखते रहना, वहां पर भी आपको हाथ चलाने का मौका फिर मिलने वाला है, मिल रहा है रादर। तो आप खुद भी और अपने साथियों को भी कह देना, बात कर लेना कि भाई डोज तो है ही है लेकिन कुछ एडिशनल डोजेज और लग रही है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, टीना, निम्मा एंड एवरीवन जो भी आते चले जा रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस डोज को घटकने के लिए। डोज दो तरह की होती है, एक मीठी और एक खट्टी। खट्टी तो नहीं कहूंगा, कड़वी हो सकती है। कड़वी का मतलब ये कि कुछ ट्रिक्स के साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखने जरूरी होते हैं। जो आप मेरे साथ रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा मीठी के साथ कब कड़वी गुटक पिला दी और हमें फायदा ही फायदा हो गया। तो इस क्रम में आप अपने कॉपी पेन को तैयार कर लें। मेंसुरेशन 2D 3D, इसके पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। फटाफट से तैयार हुए। 24th डोज, और अगर आपने पुरानी डोज नहीं ली है तो #1 से 23 तक पड़ी हुई है, जाके जरूर से खा लेना, पी लेना और मजे कर लेना। आपका आज का पहला प्रश्न ये रहा, एक सामान्य सा प्रश्न है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है, यानी बात एक घनाप की चल रही है। और यह है 15 मीटर, 12 मीटर और 5 मीटर। आपको कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। बात केवल यह नहीं है कि बताना है, बात यह है यह टाइमर बहुत क्रूशियल भूमिका अदा करता है। रौनक जी वेरी गुड इवनिंग, इस टाइमर के साथ में एक्टिव हो और बताओ इसका आंसर। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर उससे पहले ही निकाल के दे देंगे। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। एवरीवन जो भी आते चले जा रहे हैं वो हाय, हेलो, नमस्ते, अभिवादन, जो भी आपको अच्छा लगे फटाफट से लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझसे आपके बीच में केवल एक ही कड़ी है जो हम दोनों को जोड़ के रखती है। बिल्कुल जैसे रौनक जी ने लिखा है, टीना, निम्मा और भी हैं, वैसे निम्मा ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 1, 270 वर्ग मीटर। ओके, और कौन है? फटाफट से बात आपके ट्रिक, जादू, स्पीड सबकी मिलाकर है, कंबाइन एफर्ट्स होने चाहिए। रौनक, व्हाट अबाउट यू? टीना, आंसर जल्दी से। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, समय लगभग गुजर चुका है। चलिए, टिंग टोंग की आवाजें कह रही है कि इतना समय खूब था। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट अप्रोच। अगर हमने मेहनत की है तो डायरेक्ट बोलेंगे 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये प्रैक्टिस सेशन भी है, ये सीखने का सेशन भी है, ये कैलकुलेशन का सेशन भी है। 2 इंटू ऊंचाई, इसमें ऊंचाई कितनी है? 5, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई 15 प्लस 12, ये सब मीटर में ही है। सॉल्व करें, 2 इंटू 5 10, इंटू 15 प्लस 12 27, और 27 इंटू 10 270। मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पे इससे ज्यादा वक्त लगना चाहिए। आसान सा प्रश्न था, और इस आसान से प्रश्न के पीछे ये सब कुछ आसान करता है। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल याद रखना, 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, याद रहेगा। अब मिस मत करना। वैसे आंसर और भी आए थे, दैट्स गुड टीना, आंसर परफेक्ट था ऑप्शन नंबर 1। आ जाओ अगले प्रश्न पर।
अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकें, वेरी गुड इवनिंग रितिका, सॉल्व नहीं कर सकें तो भी कोई बात नहीं, बने रहना। इस समय आपसे पूछ रहा है एक कुएं का भीतरी व्यास 14 मीटर है। पहली बात तो व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या हो गई 7, हाथों हाथ लिखना है इसको। त्रिज्या कितनी हो गई? 7। उसे 21 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, मतलब इसकी ऊंचाई या गहराई हो गई है 21 मीटर। आपको निकालना है खोदी गई मिट्टी का आयतन, मतलब उस कुएं का आयतन, जितने हिस्से में खोदा गया है वो आयतन, वो वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट वेल। और पता है कुएं का मतलब हो गया बेलन, बेलनाकार, और बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर आपको दे रखा है, ये डायमीटर दे रखा था जिसका आधा कर दिया 14 का आधा 7, और एच इसकी गहराई 21, यानी एच का मान, इसकी डेप्थ का मान 21। आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए समय, क्योंकि आप सभी जो भी क्लास में जुड़ते हैं वो एक श्रद्धा के साथ जुड़ते हैं कि चलो आज थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। निम्मा ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर 2, घड़ी की टिक टिक व्यवस्थित तौर पर शुरू होने से पहले। दैट्स वेरी ग्रेट टू वॉच। ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक किया है, मतलब 3234 घन मीटर, मीटर क्यूब। बाकी जने क्या कह रहे हैं जल्दी से एवरीवन देखें, कोशिश करें क्या आंसर आ सकता है। क्विकली, फास्ट, वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, जल्दी से। और साथ में शेयरिंग करना मत भूलना। मैं बार बार कहता हूं, रोज कहता हूं, जितनी संख्या में कंपटीशन होगा उतना आपको बेनिफिट नजर होता हुआ आएगा, दिखेगा कि प्रतिस्पर्धा किस लेवल तक हो सकती है। बाहरी मित्रों को तो विशेष तौर से चैलेंज के साथ आमंत्रित करें। चलिए, फिलहाल टिंग टोंग कह रहा है कि समय दैट इज ओवर। आपकी कैलकुलेशन की टेस्टिंग होती है 22/7 इंटू आर, आर का मान 7, 7 इंटू 7 दो बार लिखना है, 49 मत लिखना, 7 इंटू 7, एच 21। धड़ाधड़ सॉल्व करें, 22 7 7 21, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 154 को गुणा करना है 21 से, और गुणा करें तो आप एक बात ध्यान देख लें, 21 का पहाड़ा आता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 21 चौक 84, 21 इंटू 5 105 और 8 113, 21 और 11 32, 3234 आपका आंसर है। और अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकें तो ऐसे सॉल्व कर लें, 4 5 1, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 1 3, लेकिन सॉल्व करें जरूर से। आंसर तो वही आएगा 3234। वैसे ऑप्शन में ध्यान रखना 3324 3234, आंसर हमारा ये वाला है। सेकंड ऑप्शन को आपको टिक करना है, सेकंड ट्रू आंसर है। जिसने भी आंसर दे दिया, रितिका, टीना, रौनक, निम्मा, परफेक्ट आंसर्स थे। और इस परफेक्शन को और परफेक्ट बनाओ अगले क्वेश्चन के साथ में। तैयार हो आप लोग? होपफुली तैयार तो हो। इंतजार कर रहे हो कि कब आए अगला क्वेश्चन और टूट पड़े। ये लो अगला क्वेश्चन। पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन इतना टिपिकल भी नहीं है। एक गोदाम, गोदाम जानते हो ना, गोदाम का मतलब एक घनाभ हो गया। दिस इज अ क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 18 16 और 12 मीटर, जो कि एक घनाभ क्यूबॉइड के रूप में है। इसमें अनाज की बोरियां रखी जाए तो इसमें बताओ बोरियों की संख्या कितनी होगी। अगर इसमें कट्टे के कट्टे भरते हैं तो बताओ बोरियों की संख्या कितनी होगी। एक बोरी का आयतन दे रखा है, स्थान घेरने का मतलब आयतन कितना, 0.25 घन मीटर, मीटर क्यूब, 0.25 मीटर क्यूब इसका स्थान घेरा जा रहा है। और अगर आपको संख्या निकालनी है तो मैं आपको पहले बता दूं कितनी बोरियां आएगी का मतलब, बोरियों की संख्या का मतलब इस घनाभ का, क्यूबॉइड का टोटल वॉल्यूम, कुल आयतन बटा एक बोरी का आयतन। कई बार ये डिस्कशन हो चुका है, आज तो ये हमारी कैलकुलेशन टेस्टिंग की बात है। अब कुल आयतन कितना है और बोरी का आयतन कितना है
बोरी का आयतन तो दे रखा है 0.25 घन मीटर। कुल आयतन, आयतन घन आपका कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। रखो आंकड़े, उत्तर तक पहुंचे। इतना सब कुछ बताने के बाद आपको मैं समय दे रहा हूं पूरा 1 मिनट। वैसे जबरदस्ती का मिनट है ये, हो सकता है आप में से कोई उत्तर की कगार पे पहुंचने वाला हो। इंतजार है मुझे आपके आंसर का। फटाफट से कुल आयतन बटा 1 बोरी का आयतन, कैलकुलेशन। और आप कितने स्मार्ट हैं वो भी यहां पे देखने को अभी मिल जाएगा। एक तो फटाफट से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप टाइमिंग पे विशेष कंसंट्रेट करना, क्वेश्चन पढ़ते ही टूट पड़ना, फोकस करना, और जहां भी आपको लगे कैलकुलेशन की कोई ट्रिक हो उसको एग्जीक्यूट करना। ऑप्शन फटाफट से 1 2 3 4 या 5। निम्मा ने फाइनली आंसर दिया है, रोहित ने आंसर दिया है 1 3 8 2 4, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सेम फॉर निम्मा। ओके फाइन। समय, ये टिंग टोंग हमेशा की तरह बजती रहेगी। आपको अगर जानकारी नहीं हो तो एक जानकारी और दे दूं, हमने मैथ्स के एक और सेशन को इनिशिएट किया है जो बेसिक पार्ट है। बेसिक का मतलब जैसे सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक हो गया, ट्रिक्स की बात हो गई, ये रोज आधे घंटे के सेशंस चल रहे हैं। तो रीजनिंग का भी और एडिशनल मैथ्स का भी आप उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। चाहे एग्जाम का बहाना कोई भी हो, लेकिन मैथ्स मैथ्स होती है, तो आप उन सेशंस को भी जरूर से एंजॉय कीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं इस क्वेश्चन पर। इस गोदाम की विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 18 16 12, 18 इंटू 16 इंटू 12, ये तो हो गया इसका आयतन मीटर क्यूब में, बटा ये गोदाम का आयतन। इसमें एक बोरी का आयतन कितना है, 0.25 घन मीटर। अब ट्रिक तो यहीं पर है, 0.25 को डायरेक्ट लिखो 1/4। कितना लिखना है, 1/4। तो एक बोरी का आयतन जो है 0.25, इस 0.25 की जगह क्या लिख रहा हूं, 1/4। ये भी मीटर क्यूब ही है। इकाइयां सेम है इसलिए कोई इश्यू ही नहीं है। आप इस 4 को कहां ले जाएंगे, टॉप पे, और सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी से जल्दी से। 18 इंटू 16 इंटू 12 इंटू 4। और सॉल्व करने में एक बात पे ध्यान दें, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, 5वां ऑप्शन नहीं होता, तो मैं पूरा सॉल्व करता ही नहीं। सुनना ध्यान से, अगर इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होता, तो मैं डायरेक्ट इकाई को इकाई के साथ कनेक्ट करता। 8 छंग 48 का 8, 8 दूनी 16 का 6, 6 चौक 24 का 4। चाहे जो भी आंसर बने उसके लास्ट में 4 होगा। मतलब अगर ये 5वां ऑप्शन नहीं होता तो मैं डायरेक्ट बिना सॉल्व किए, बिना पूरा सॉल्व किए इसका आंसर बना देता। कौन सा, तीसरा ऑप्शन। लेकिन इनमें से कोई नहीं है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, पूरा पूरा सॉल्व करूंगा। इकाई को इकाई से गुणा कर लेंगे, वो बात तो ठीक है। तो यहां पे तो हमारा परीक्षण था पूरी तरह से कि चलो आओ गुणा करो। 18 इंटू 16, इसका मतलब नेट होगा 289 माइनस 1 288। इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं कल आपको, 18 इंटू 16 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी ट्रिक बताऊंगा उस क्लास में। किस क्लास में, मैथ्स की सिंप्लीफिकेशन, जहां रोज आपको कोई ना कोई ट्रिक मिलना शुरू हो गई है, तो उस क्लास में। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। 288 इंटू 48, 288 को गुणा करते हैं 48 से। गुणा कर लें, 8 अठानी 64, 6 8 अठानी 64 और 6 70, 7 8 दूनी 16 और 7 23 इंटू 4 इंटू 8 32, 3 4 इंटू 8 32 और 3 35, 3 4 दूनी 8 और 3 11। और जब जोड़ेंगे तो 5 3 8 3 1 13,823, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका एक्यूरेट आंसर है। परफेक्ट आंसर। सुरभि, रितिका, टीना, एवरीवन, बिल्कुल काफी जने पहुंच गए थे। चलो अगले क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये लो, इस बार बात 2D की है, वृत्त की है। एक वृत्ताकार प्लॉट के चारों ओर प्लॉट बना देते हैं वृत्ताकार, इसके चारों ओर एक रास्ता है, ऐसा रास्ता बना देना। एक बार रास्ता मतलब ऐसे डिनोट भी कर देना। वृत्त की परिधि दे रखी है, कितनी, वृत्त की परिधि मतलब उस प्लॉट की परिधि है ये
कितनी है? ये दे रखी है 176 मीटर परिधि, सरकमफ्रेंस है 176 मीटर। लिख देते हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस। और रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है। ये रास्ता जो है ये कितने मीटर चौड़ा है? 7 मीटर। आपको बताना है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो पिंक पिंक पार्ट है जिसको मैं कह सकता हूं छायांकित भाग, आपको अगर रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो आप डायरेक्ट जो बातें कर चुके हैं उसको याद करें, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसमें आपको पता होना चाहिए बड़ा आर कौन सा है, छोटा आर कौन सा है। छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर। अब आपको यहां पे छोटे वृत्त की परिधि दी हुई है कितनी? 176। तो चलो मैं ही आपके साथ इतना कर लिया है तो थोड़ा मैं ही और कर लूं इस क्वेश्चन को। आपको यहां पे 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 176। कौन सा आर? छोटा आर। लिख देता हूं 2 पाई आर परिधि सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 176। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। आर बराबर 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 का बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्ट कट गया। 22 8 176, 22 8 176, 2 से कट गया 4 बार, 4 इंटू 7 28। इस तरह से अंदर वाले इस प्लॉट की त्रिज्या, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इनर सर्कल, वो कितना आ गया? 28 मीटर। अब आपको सामने दिख रहा है आर बराबर 28, छोटा आर, और बड़ा आर कितना है? 28 के बाद 7 और जोड़ दें, 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35। तो आप कह सकते हैं बड़ा आर बराबर 35। बस आगे तो आपको केवल सॉल्व करना है अपने उत्तर तक पहुंचने के लिए। और सॉल्व करें तो पाई का मान 22/7 इंटू 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, यानी 35 प्लस 28 इंटू 35 माइनस 28। 35 और 28 जोड़ दें 63, और 35 में से 28 गया तो 7, 7 से 7 कैंसल, 22 दिया 66, 22 छंग 132 और 6 138। आपका आंसर 1386, ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली राइट वन। और ये सब काम विद इन अ मिनट और 2 किया जा सकता था। बिल्कुल मनोज ने सही आंसर दिया है, निम्मा भी सही आंसर तक पहुंची, और बाकी अगर नहीं पहुंचे तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं। बस आपको अपनी कैलकुलेशन पे लगातार फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेंसुरेशन पे तो हमने एनफ फोकस कर दिया है। तो मनोज जी बहुत दिन बाद आए हो, कहां चले गए थे इतने दिन? नहीं, या तो मुझे लगता है कहीं शादी ब्याह में व्यस्त थे, या फिर पढ़ाई की दिशा कुछ और थी, क्योंकि निकम में तो तुम नहीं बैठे रह सकते हो, ये तो मैं डैम श्योर कह सकता हूं। फालतू तो ये हाथ रह ही नहीं सकते हैं, पता लग जाता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। बट एनीवे दैट्स गुड टू वॉच। फिलहाल हम चलेंगे एक और प्रश्न पर सभी साथी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो, इस बार आपको बताना है कमरे की 4 दीवारों पर, नहीं कमरे की दीवारों पर। अब कितनी दीवारें वो तो आप डिसाइड करना, दीवारें कितनी है वो आप डिसाइड करना। इस पे खर्चा कितना आ रहा है? एट द रेट 5.25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। और इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा। कितना? पूरा 1 मिनट। हकीकत में 45 सेकंड के बराबर होगा ये, क्योंकि मुझसे आप में 15 सेकंड का डिफरेंस बचता है। करो देखें प्रयास फटाफट से। वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से। फास्ट, क्विक, लेस देन 30 सेकंड्स। निम्मा, मनोज, टीना, रितिका, सुरभि, रोहित, whosoever in the class, रौनक, जल्दी से, फास्ट, फटाफट से, क्विक क्विक रिप्लाईज। कल से हम कुछ और सेशंस को भी एंजॉय करने वाले हैं, और आपको बता दूं लगातार कह रहा हूं। चलिए टाइम यहां पे ओवर है। टाइम पहले टिंग टोंग सुन ली। हाँ, मैं कह रहा था कि और कुछ सेशंस भी लगातार चल रहे हैं,
तो उन सेशंस को भी आप पढ़ाई के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आपके ही अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। हम कंपटीशन के विद्यार्थी जिन जिन पार्ट्स पर वीक पढ़ते हैं वही सब पार्ट्स आपके चल रहे हैं। फिलहाल कमरे की लंबाई 6, चौड़ाई 4, ऊंचाई 3। कमरे की दीवारों पर कलर कराना है। कमरे की दीवार कितनी? 4। ऊपर वाली काउंट मत करना, ऊपर वाली दीवार नहीं, उसको कहते हैं छत। तो कमरे में कलर कहे तो उसको शामिल करना, अदरवाइज कमरे की दीवार कहे तो 4 दीवारों का ही क्षेत्रफल लेना है आपको। और 4 दीवारों का एरिया बराबर कितना होता है? बात की थी आज आते ही पहले क्वेश्चन में, 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। टूट पड़ो जब ये हमारे साथ है। ऊंचाई 3, लंबाई प्लस चौड़ाई 6 प्लस 4, 2 इंटू 3 6 इंटू 6 और 4 10, 60 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है जहां पे कलर कराना है। और 5.25 की रेट से 60 इंटू 5.25, मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, 0.25 को तुरंत कन्वर्ट करें भिन्न में 1/4 में। मजा तो इसी में आएगा। तो आप डायरेक्ट बोलो 60 इंटू 5 से ही 1/4, और 5 से ही 1/4 में भी 2 पार्ट में गुणा करना, इसको और ज्यादा मजा आएगा। 60 इंटू 5 300, और 60 इंटू 1/4, 60 इंटू 1/4। आपकी इच्छा हो तो लिख के सॉल्व करो, या डायरेक्ट इस 60 का 1/4 कर दो 15, तो 15 रुपए और जोड़ दो। नेट आंसर कितना आ रहा है? 315 रुपए। 315 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ले दो ना आंसर, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? 5 ऑप्शन सही है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल आया था 60, और 60 को गुणा किया 5.25, 5.25 को बहुत स्टाइल से लिखा, 5 से ही 1 क्या गड़बड़ हुई, 6 इंटू 5 30। क्यों भाई ऐसा क्यों कहा आपने मनोज जी? हाँ बिल्कुल अब ठीक है, मैं चौंक गया। 375 क्यों लिखा है? 315 बिल्कुल आपका जवाब होगा। और क्यों होगा समझ में आ रही बात? 0.25 को क्या लिखना है? 1/4। याद रखना, किसी भी दशमलवों को कनेक्ट कर दें भिन्न के साथ और कैलकुलेशन को एंजॉय करें। कैलकुलेशन की ट्रिक्स डेली आपको एक एडिशनल क्लास में रोज दी जा रही है। अगर आप चाहें तो उसका नोटिफिकेशन हमेशा चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। टाइप गलत हो गया था। ओके मनोज बिल्कुल ओके हैं, चलेगा। गलतियां कई कई तरह की होती है, उसमें से टाइपिंग मिस्टेक भी एक मिस्टेक है। फिलहाल तो ये मिस्टेक एग्जामिनेशन हॉल में मत होने देना। आयताकार मैदान की लंबाई में आयताकार का मतलब एक तो रेक्टेंगुलर है। काफी साथी ऐसे हैं जो हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो रेक्टेंगुलर ग्राउंड है। उसकी लेंथ में 150% की वृद्धि है, और ब्रेड्थ चौड़ाई में कमी है 20% की। आपको बताना है क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी हो जाएगी। इंतजार करूं मैं आपका। बिल्कुल, ये जो मेरे साथी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्लास क्यों चल रही है, किसके लिए चल रही है, और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके हाथ चलें, आप सफलता के कगार पर पहुंचें। ये नहीं कि जबरदस्ती की कोई बहुत विशाल भारी भीड़ जुट जाए, नहीं, नेवर। इसका आंसर एनीवे निम्मा ने कहा है ऑप्शन नंबर 1, 100% की वृद्धि। बिल्कुल आप अपने तरफ से हेल्दी कंपटीशन के एफर्ट्स के तहत कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को जरूर जोड़ा कीजिए जो रियल प्रिपरेशन कर रहे हैं, रियल एक्चुअल प्रिपरेशन सिंसियर एनफ हैं, वो इस क्लास का रियल बेनिफिट ले सकते हैं। फिलहाल एक आंसर आया है, मनोज ने दूसरा आंसर, सुरभि ने तीसरा आंसर, धमाकेदार फटाफट से दिए हैं। गुड टू सी दिस। आंसर इज 100% और समय भी लगभग 100% हो चुका है। ले चलता हूं इसके सॉल्यूशन की तरफ, इस टाइमलाइन को यहीं पे रोक के। लंबाई में 150% और चौड़ाई में 20% वृद्धि और कमी को आप कैसे व्यक्त करेंगे? 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस 150 250 इंटू 100 में से 20 गया तो 80। ये डायरेक्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं हम, अपॉन 100 सॉल्व किया तो 25 इंटू 8 200। 200 आंसर नहीं है, 200 को कंपेयर करें 100 से।
100 से कितना ज्यादा है? आपका जवाब है 100 से ज्यादा है 200 कितना 100। इसका मतलब 100% की वृद्धि हो जाएगी। दैट इज परफेक्ट 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 आंसर, 100% करेक्ट आंसर है। ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही था रितिका, बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से, विदाउट रुके विदाउट थके। अगला प्रश्न, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। आधार बेस 16 और विकर्ण है 34। और इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको समय मिल रहा है इसका क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए अधिकतम 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 30 सेकंड, जिसमें से 15 सेकंड तो मेरी और आपके बीच की कनेक्टिविटी के लिए है, मतलब सेकंड बचे कुल 15। यहां पे 30 का कांटा होते ही मैं शुरू हो जाऊंगा। फटाफट से मनोज ने आंसर दिया है 240, गुड। हु इज द नेक्स्ट? फटाफट फास्ट। ट्रिपलेट अप्लाई होगी 240, बिल्कुल मनोज, ओके। नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? नेक्स्ट निम्मा, रितिका, सुरभि, फटाफट से आंसर बताओ, आंसर बताओ, क्विक। रौनक, जल्दी से आंसर। बिल्कुल 8, 15, 17 की ट्रिपलेट अप्लाई हो रही है, डायरेक्ट अप्लाई करो। और ये रहा 2 से 8 बार कट गया, 2 से 17 बार। 8 और 17 के साथ आपको याद आना चाहिए 8, 15, 17 की ट्रिपलेट। तो यहां पे 15 और 15 इंटू 2 करना मत भूलना, क्योंकि काटा किससे था? 2 से। तो ये वैल्यू आ गई 30। इस तरह से आधार तो हो गया 16, और ऊंचाई क्यों निकाली? क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई आवश्यक होती है, हाइट, बेस इंटू हाइट। ऊंचाई कितनी हो गई? 30। बस ये दोनों मौजूद हैं, तो फिर क्या चाहिए? 1/2 इंटू आधार 16 इंटू ऊंचाई 30। सॉल्व करें तो 8 इंटू 3 24, यानी 240 परफेक्ट आंसर है। मीटर, सॉरी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अपना आंसर यहां पे देंगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर बोलना है, ये वैसे सब मीटर में थे, आपको आंसर क्या देना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करें। बिल्कुल आंसर आए थे। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। एक और प्रश्न, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ें और अपने आंसर तक पहुंचने का प्रयास करें। इस बार घास का मैदान है, चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई की पगडंडी पर 50 सेंटीमीटर लंबे वर्गाकार की कितनी टाइलें आ सकेंगी? आपको इस समय पहले तो एक मैदान बनाना है घास का, उसके चारों ओर ऐसा एक रास्ता बनाना है। इस रास्ते पर 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर की कितनी टाइलें आने वाली हैं, संख्या निकालनी है। और पहला प्रयास एज यूजुअल आपका होगा। समय दे देता हूं अधिकतम 1 मिनट। स्पीड अच्छी रखना, आंसर तक पहुंचने का प्रयास करना, जल्दी से, फास्ट। क्लास बहुत कम समय बचा है, बट अभी 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास करें। एवरीवन जल्दी से पहुंचे आंसर तक, जल्दी से। लंबाई चौड़ाई दे रखी है 20-12, 1 मीटर चौड़ाई है पगडंडी की। गुणा भाग प्लस माइनस धड़ाधड़ मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ बहुत तेजी से चलते हैं, चक्की की तरह घूमते हैं, टक 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 मोटर घूमती है और हमारा सीपीयू आंसर निकाल के देता है। इतनी अच्छा दिमाग होगा तो फिर एग्जामिनेशन में बैठने का मजा आएगा, आपको लगेगा कि वास्तव में कंपटीशन के अभ्यर्थी हम। ये लीजिए समय समाप्ति की घोषणा। चलिए समय समाप्त है, आंसर आ जाए तो जरूर बता देना कमेंट में। फिलहाल इस क्वेश्चन को वास्तव में 1 मिनट में कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं, आराम से। 20/12 का मैदान है, तो अंदर वाले मैदान के डायमेंशन 20 और 12 है। 1-1 मीटर दोनों तरफ छूटा हुआ है, चारों तरफ रादर। तो आप बाहर इसकी लंबाई कह सकते हैं यहां से यहां तक की कितनी? 20 और 2 22। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 12 और 2 14। आप कह सकते हैं
कि अगर मुझे चाहिए यहां पे छायांकित भाग पगडंडी का क्षेत्रफल जो इस तरह से छायांकित बना दिया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हुआ है बराबर बड़ा आयत माइनस छोटा आयत। और बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना है 22 इंटू 14 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल कितना है 20 इंटू 12। और सॉल्व करें 14 दूनी 28, 28 और 2 30, 308 में से 12 दूनी 24, 240 घटाएं। इस तरह से इस पगडंडी का कुल क्षेत्रफल बना कितना 68 मीटर स्क्वायर। ये सब मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इस पर टाइल से लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। इस तरह से कुल क्षेत्रफल बना जहां पे पगडंडी बन चुकी है 68 मीटर स्क्वायर बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, जिससे हम टाइलों की संख्या तक पहुंचने वाले हैं। तो अब वैल्यू प्लेस करते हैं। कुल क्षेत्रफल 68 मीटर स्क्वायर, ये हमने मेहनत करके निकाला है, बटा एक टाइल का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, यानी 50 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सॉल्व करने से पहले एक बात विशेष ध्यान रखना, ऊपर मीटर स्क्वायर है और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको कन्वर्ट करें सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहां पे 68 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा यह आ गया 50 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ कैंसिलेशन बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, 2 2, 68 इंटू 4, 4 इंटू 8 32, 24 और 3 27, 272। कितनी टाइलें लगानी पड़ेगी? आपका जवाब तैयार है, 272 टाइलें लगने वाली हैं। और इतनी टाइलें सुरभि ने लगा ली थी, निम्मा ने अभी अभी टाइलें कंप्लीट की हैं, मनोज ने भी 272 टाइलें अभी अभी लगाई हैं, इसके पहले नहीं लगी थी। मुझे लग रहा है कि ये टाइलें मेरे साथ साथ ही लगाई है आपने, मतलब हम सब ने मिलके लगाई हैं। एम आई ट्रू? निम्मा, मनोज, सुरभि, ऐसा ही कुछ हुआ है? चलो हुआ है तो भी कोई बात नहीं, बट बात आ रही है क्या इस क्वेश्चन को हम 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों मिल जाएं तो ये क्वेश्चन जरूर से हो सकता है। फिलहाल तो एक प्रश्न और आ गया, कमरे की बात चल पड़ी है। कमरे में साइज देख लो, कमरे की 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में अधिक से अधिक कितने लंबाई की वस्तु रखी जा सकती है? मतलब समझ में आया आपको? सुरभि कह रही है नहीं सर, अरे कर सकती हो आप आराम से। चलो फिलहाल कमरे की साइज ये थी। पहले तो कमरा घनाभाकार है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह से डिजाइन कर लें। इसकी लंबाई कितनी है 12, इसकी चौड़ाई बहुत व्यवस्थित देख लें 9, और इसकी ऊंचाई कितनी है 8, इसकी ऊंचाई 8 है, या 8। अब आपको इस कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की, एक बांस रखना है, यूं समझो बांस, तो अधिकतम लंबाई कहां? अगर मैं इसको सीधा रखूंगा तो अधिकतम नहीं आएगी। अधिकतम के लिए तो डायगोनल विकर्ण निकालना पड़ता है आपको। मतलब ये है, आपको अगर अधिकतम देखना है तो ये रेड कलर को देख सकते हैं आप, एक कोने से दूसरे कोने को टच करता हुआ ऐसा विकर्ण बनेगा, वही इसकी अधिकतम लंबाई वाली वस्तु होगी। और विकर्ण बराबर क्या होता है? एक घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड कितना होगा? इज इक्वल्स टू अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब यहां पे आप तैयार हो जाओ, आपकी कैलकुलेशन की बारी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? लंबाई 12 का स्क्वायर 144, चौड़ाई 9 का स्क्वायर 81 और ऊंचाई 8 का स्क्वायर 64। 4 और 1 5 और 4 9, 4 और 8 12 और 6 18, 1 और 1 2, और 289 किसका स्क्वायर होता है? ये 17 का। इसका मतलब यहां पे उत्तर तैयार है। 17 मीटर की कोई भी लंबी वस्तु अधिकतम साइज की इस पर्टिकुलर कमरे में रखी जा सकती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, 12 9 8 अगर ये डेटा दिख जाए, 12 9 और 8,
तो डायरेक्ट अपने उत्तर तक पहुंचना 17। डेटा याद रहेंगे आपके दिमाग में, फिट कर लेना 12, 9, 8। अगर ऐसे डेटा हो तो विकर्ण का मान कितना होता है 17, क्योंकि क्वेश्चन के डेटा लगभग ये कि ये बार बार रिपीटिटिवली अलग अलग कॉम्पिटिशन में अलग अलग तरीके से पूछे जाते रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन हकीकत में 1 सेकंड का बच जाता है अगर आपको ये डेटा याद रह गए तो। यही अपने आप में सबसे बड़ी ट्रिक है। 12, 9, 8 विकर्ण बराबर 17, और विकर्ण का मतलब अधिकतम साइज। तो क्लास की कंटिन्यूटी तो हम बरकरार रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आते हुए भी घबराहट सी होती है। मनोज जी बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि यह जल्दबाजी के कारण होती है, यह हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण होती है। हर चीज को अगर आप टाइम लाइन में बांध कर चलेंगे तो रोज की प्रैक्टिस, वर्ड ध्यान रखना, रोज की प्रैक्टिस गड़बड़ाहट, घबराहट होने देने का मौका ही नहीं देगी। आपको अंदाज लगेगा यह समय कितना है। हकीकत में रोज आपको जो टाइमर बता रहा हूं, रोज टाइमर, उसका सबसे बड़ा उपयोग आप जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन जरूर से महसूस करेंगे। और हो न हो, जिस दिन सिलेक्शन आ गया उस दिन आप अपना संपूर्ण क्रेडिट इस तरह की क्लास को जरूर से देंगे। कारण पता है, न सिर्फ यहां पे क्लास चल रही है अपितु ये भी लगातार बना हुआ है, और ये बहुत बड़ा हथियार है। आपको बांध दिया जाता है, आपके लिए समय है, पेन है, हथियार है, आपके पास टूल है, कॉपी है। ज्ञान को टाइमलाइन में 4 तरह के प्रेशर हो, मुझसे निम्मा आगे ना निकल जाए, मुझसे सुर भी आगे ना निकल जाए, मुझे ही फर्स्ट देना है। निम्मा सोच रही नहीं, मुझे ही फर्स्ट देना है। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रोजाना का होगा तो मजा ले कि गलती हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। आई होप दैट मस्ट बी वेरी ट्रू, क्योंकि रोज जो चलता है, रोज जो टाई पहनता है, बांधता है, उसको कभी शादी ब्याह के दिन ऐसा नहीं लगेगा कि आज मैं टाई सूटेड बूटेड आया हूं। वो आराम से नॉर्मल होके चलेगा। सो मेंटेन द क्लासेस, क्लास की कंटिन्यूटी हमारी मेंटेन होगी। धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए यहीं पर ब्रेक। हमारे इस डोज का नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा? नेक्स्ट पार्ट 25वां, अच्छी संख्या है 25, 5 का स्क्वायर है। तो आप ध्यान देना, अगर 24 क्लासें मिस की हो तो जरूर देख लेना। नंबर 2, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन एडिशनल डाले जा रहे हैं टेस्ट पोर्टल पे। श्रीजी स्टडी सेंटर का पर्टिकुलर टेस्ट पोर्टल आपको अभ्यास के लिए रोज मौका दे रहा है। नंबर 3, क्लासें मिस हो गई हो तो मुझे रिक्वेस्ट डाल दें या हेल्पलाइन पे डाल दें, इनकी क्लासेस भी, कौन सी क्लासेस? थ्योरी क्लासेस भी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जुड़ें, जोड़ें और